हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम सीएसएस के ओवरफ्लो प्रॉपर्टीज़ को समझेंगे। तो यहाँ पे ओवरफ्लो जो होता है वो एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में होता है। मान लीजिए यहाँ पे हमारा डाटा है और इस पे हमने एक बॉर्डर लगाया हुआ है। तो अगर डाटा बॉर्डर से बाहर जाएगा तो यहाँ पे वो कुछ इस तरीके से ओवरफ्लो होके हमें दिखेगा। तो अब हम यहाँ पे ओवरफ्लो में कौन कौन सी वैल्यूज को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम लोग ओवरफ्लो में हिडन, स्क्रॉल, ऑटो और विजिबल का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ बातें बता दें। तीन टाइप के ओवरफ्लो की प्रॉपर्टीज आती हैं। ओवरफ्लो, ओवरफ्लो एक्स, ओवरफ्लो वाई। तो ओवरफ्लो एक्स जो होता है वो हॉरिजॉन्टली काम करता है और ओवरफ्लो वाई जो होता है वो वर्टिकली काम करता है। अभी जब हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे तो आप ये एक्स और वाई भी समझ जाएंगे। फिलहाल के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है ओवरफ्लो। अगर आप ये समझ जाते हैं तो एक्स और वाई को समझना मुश्किल नहीं होगा। मैं प्रॉपर्टी को एक बार आपको फिर से बता दूं। ओवरफ्लो हिडन, ओवरफ्लो स्क्रॉल, ओवरफ्लो ऑटो और ओवरफ्लो विजिबल। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले हिडन को इस्तेमाल करना सीखेंगे। अपने नोटपैड में हम आ गए और हमारा यहाँ पे एक बेसिक कोड लिख के मैंने पहले से लिख रखा है, जिसमें हमने एक हेडिंग, एक डिव जिसमें कुछ बातें हैं और यहाँ पे एक टाइटल है। तो अब फाइल को हम सेव कर लेते हैं डेस्कटॉप पे ओवरफ्लो डॉट एच के नाम से। इसमें हम इसको देख लेते हैं ओपन करके। तो जब हम इसको ओपन किए हैं तो वह कुछ ऐसा दिख रहा है। कुछ सीएसएस लगाते हैं इसके ऊपर। स्टाइल नाम का एक टैग लिया हमने। क्योंकि यह div टैग में लिखा हुआ है तो इसलिए हम यहाँ पे div सिलेक्टर का इस्तेमाल करते हुए अंदर आके सबसे पहले हम इसको विड्थ देते हैं। विड्थ लेते हैं 250 पिक्सल। फाइल को हमने सेव किया और ब्राउज़र में आके इसको रिफ्रेश करते हैं तो वो कुछ इतने ही एरिया में कवर हो गया। इसके बाद हम इसका हाइट ले लेते हैं 250 पिक्सल। फाइल को सेव किया हमने और रिफ्रेश करते हैं तो ये हाइट हो गया। उसके बाद एक बॉर्डर लगा देते हैं ताकि हमें ओवरफ्लो होने पे पता चले। तो बॉर्डर हम लेते हैं 2 पिक्सल सॉलिड रेड। तो ये कुछ इस तरीके का एक बॉक्स बना हुआ है। तो जब तक डाटा कम है तब तक तो ओवरफ्लो नहीं होगा। देखिए अभी तक डाटा कम है तो ओवरफ्लो नहीं होगा। लेकिन जैसे ही हम इस डाटा को दोबारा से इसी डिव के अंदर कॉपी एंड पेस्ट करेंगे 2 या 3 टाइम और फिर फाइल को रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए जब डाटा ओवर हुआ तो इसी को कहा जाता है ओवरफ्लो सिचुएशन। तो अगर हम इसको रिजॉल्व करना चाहता है तो यहाँ पे एक ओवरफ्लो नाम की प्रॉपर्टी आती है। ओवरफ्लो में जो पहला वैल्यू था वो था हिडन। तो हिडन को जब हम यहाँ पे लगा के इसको रिफ्रेश करते हैं तो जितना भी डाटा ओवरफ्लो हुआ था वो दिखना बंद हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे है ओवरफ्लो स्क्रॉल। तो स्क्रॉल से क्या होता है कि साइड में ना यहाँ पे एक स्क्रॉल बार आ जाता है जिसके द्वारा हम डाटा जो भी ओवरफ्लो हो रहा है उसको देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक स्क्रॉल बार आ गया है जिसके द्वारा हम डाटा को देख सकते हैं। एक बात इम्पॉर्टेंट है, जो स्क्रॉल बार है वो दोनों तरफ आ रहा है, नीचे भी आ रहा है और साइड में भी आ रहा है। अब एक होता है ऑटो। ऑटो क्या करता है कि अगर वर्टिकली ही मतलब डाटा ओवरफ्लो हुआ है तो सिर्फ इधर ही आएगा स्क्रॉल बार, नीचे नहीं आएगा। अगर नीचे अगर मान लीजिए डाटा बढ़ा हुआ है और वर्टिकल नहीं बढ़ा हुआ है, ओवरफ्लो नहीं हुआ है तो ये नहीं आएगा। पेज को रिफ्रेश करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए सिर्फ इधर आया, नीचे नहीं आया हुआ है। अब अगर हम बात करें ओवरफ्लो एक्स और ओवरफ्लो वाई की तो ये कैसे काम करते हैं। तो मान लीजिए हमने लिखा वो ओवरफ्लो एक्स को पहले देखते हैं या वाई को ही देख लेते हैं। ओवरफ्लो वाई कैसे काम करेगा, तो वो वर्टिकली काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पे पहली वैल्यू को रखते हैं हिडन। तो जब हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखिए जो हमारा ओवरफ्लो हुआ है वो हिडन हो गया है। अब हम इसको लिख देते हैं स्क्रॉल।
तो आएगा जरूर स्क्रॉल, लेकिन वो सिर्फ वर्टिकली आएगा, हॉरिजॉन्टली नहीं आएगा। देखिए अब यहाँ पे है ऑटो। स्क्रॉल और ऑटो में एक फर्क भी बता देते हैं, पहले स्क्रॉल करते हैं। ठीक है, तो अभी तो हमारा स्क्रॉल बार आ रहा है, अगर ये कम भी हो जाता तो भी स्क्रॉल बार आ ही रहा होता। ठीक, लेकिन ऑटो जो होता है, देखिए यहाँ पे स्क्रॉल बार दिख रहा है। ऑटो क्या करता है, ऑटो वैल्यू क्या करता है कि अगर ओवरफ्लो नहीं हुआ है तो ये स्क्रॉल बार नहीं आएगा, अगर डाटा ओवरफ्लो होगा तो स्क्रॉल बार आएगा। देखिए अभी के लिए नहीं आ रहा है। अगर हम इसको वापस से वही काम कर दें, कॉपी पेस्ट, तो देखिए अगर डाटा ओवरफ्लो हुआ तो आएगा, अगर डाटा ओवरफ्लो नहीं होगा तो ऑटो नहीं लेके आएगा। सिमिलरली यहाँ पे एक विजिबल नाम का भी प्रॉपर्टी होता था, विजिबल। तो ये विजिबल तो वैसे ही काम करता है कि ओवरफ्लो हो रहा है तो होने दो और दिखाओ भी भाई, विजिबल भी करो। तो ये देखिए जो विजिबल हो रहा था पहले वैसे हो ये दिखाते रहेगा। अब यहाँ पे हम ओवरफ्लो एक्स के बारे में समझ लेते हैं। ओवरफ्लो एक्स कैसे काम करेगा कि अगर हम इसी डिब में कुछ इस डाटा को पहले कम कर लेते हैं, ठीक है, रिफ्रेश करते हैं। तो अगर हम इसी डिब में एक इमेज लगा दें, इमेज हमने डेस्कटॉप पे ही पहले से सेव करके रख रखा है, आप भी सेव कर लीजिएगा। पिक नाम का इमेज है और इसका टाइप है .jpg। फाइल को हमने सेव किया, यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए बॉक्स से बाहर हमारा इमेज हो रहा है। तो अगर हम इसमें लगा देते हैं ओवरफ्लो एक्स और पहली प्रॉपर्टी देते हैं हिडन, तो ये देखिए ओवरफ्लो एक्स क्या करेगा कि यहाँ पे स्क्रॉल आ तो रहा है लेकिन इमेज जो हो रहा है ये विजिबल नहीं होने दे रहा है, क्योंकि ओवरफ्लो एक्स को हमने हिडन कहा है। अब हम इसको स्क्रॉल लगाते हैं ओवरफ्लो एक्स को, तो नीचे यहाँ पे आ रहा है आपको स्क्रॉल बार, जिसके द्वारा हम देख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम ऑटो लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली आएगा, मतलब कि डाटा अगर कम होगा तो वो नहीं मतलब दिखेगा। मान लीजिए इमेज को कुछ देर के लिए हटा देते हैं, तो अगर मान लीजिए नहीं है तो यहाँ पे कोई स्क्रॉल बार नहीं आएगा, अगर इमेज है तो स्क्रॉल बार आएगा। विजिबल भी वैसे ही वर्क करता है। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करें। थैंक यू गाइस।